देखो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग के बारे में बताया था, लेकिन जो मैं जी सर ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैंने आपको हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, आप अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुंदर से सुंदर लिख सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब जो इस वाले वीडियो है सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना है ताकि आप अच्छी सुंदर से सुंदर राइटिंग लिख सकें। ठीक है, तो फिर सबसे पहले फर्स्ट जो मतलब आपको बता देता हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग या राइटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको इसमें टू इम्प्रूव योर राइटिंग so follow only 5 steps। ठीक है, सबसे पहले आपको आपकी हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करना है इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करना है, जिसमें आपका फर्स्ट जो रहेगा हाउ होल्ड अ पेन, पेन पकड़ने का तरीका। सबसे पहले मैं आपको पेन पकड़ने का तरीका बताता हूँ। देखिए, यदि आप पेन को प्रॉपर तरीके से पकड़ते हैं, ठीक है, होल्ड इट पेन, देखो मैंने जैसे पकड़ा है ना, आप दिख रहा है ना, यदि हम इसको इस प्रकार से पकड़ के लिखते हैं तो हमारी राइटिंग व्यवस्थित आएगी। यदि हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, यदि हमने इसको ऐसे पकड़ा तो हम ऐसे में कैसे लिख पाएंगे, या हमने इसको 3 उंगलियों के बीच में पकड़ के लिखा तो क्या हम प्रॉपर तरीके से राइटिंग लिख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेन और पेंसिल पकड़ने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से पेन पकड़ना है, हाउ टू होल्ड योर पेन। ठीक है, पेन या पेंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पेन पकड़ने का प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए। तो प्रॉपर तरीका ये होता है, इस प्रकार से हमें पेन को पकड़ना है या पेंसिल को पकड़ना है, तभी हम अच्छी तरीके से राइटिंग लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे पकड़ना है, इस प्रकार से। आप दूसरा इसमें मैं आपको बताऊं राइट लेटर करेक्टली। सेकंड इसमें आपको मैं बताता हूं राइट लेटर्स करेक्टली या प्रॉपरली, करेक्टली, ठीक है, या प्रॉपरली भी बोल सकते हैं, प्रॉपरली। देखो सबसे पहले अब आप इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। पहले मैं आपको पेन पकड़ने का तरीका बताया, सेकंड बताया राइट लेटर्स करेक्टली या प्रॉपरली। आप जो लेटर बनाते हैं, ए लिसन केयरफुली, डोंट टॉक, इसमें आप व्हाट आर डूइंग नाउ, लिसन केयरफुली। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा बेटा, अटेंशन, व्हाइट बोर्ड, राइट लेटर्स करेक्टली प्रॉपरली। अब हम जो लेटर बनाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से लेटर बनाया जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए 3 टाइप्स के लिखते हैं। एक ऐसा लिखते हैं, कुछ बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं। अब देखो ये 3 टाइप्स के लेटर हैं, लेकिन जो इसका मेन जो राइटिंग का प्रॉपर तरीका होता है वो होता है स्ट्रेट लिखना है आपको, सीधा। ठीक है, तो इसमें देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि ALWAYS। अब देखिए इसमें मैंने प्रॉपर तरीके, इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, Why are you talking? ALWAYS, इस प्रकार से लिखेंगे, इसी को हम ऐसा लिखेंगे ALWAYS। तो देखिए आप तीनों में देखिए सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, इसमें 3 में ए वाला लग रहा है, या ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है। ये होता है, देखो ए स्ट्रेट होता है, थोड़ा स्ट्रेट है ये ना, सीधा है, इस प्रकार से गया है, ये पास्ट में जा रहा है, ये फ्यूचर में जा रहा है। तो आपको सबसे पहले तो राइट लेटर्स करेक्ट प्रॉपरली, आपको प्रॉपर तरीके से राइट लिखना है। ठीक है, ठीक है, जो वर्ड है या अल्फाबेट है उसको आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ये हो गया, अब देखो मेकिंग मेजरमेंट ऑफ द अल्फाबेट एंड लेटर्स, थर्ड पॉइंट है इसका
कीप साइलेंस यस इन ड्रिंक वाटर। इसमें देखो कीप साइलेंस, मेकिंग अ मेजरमेंट, देखो मेकिंग अ मेजरमेंट लेटर्स एंड अल्फाबेट। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको बता रहा हूँ थर्ड जो पॉइंट है मेकिंग अ मेजरमेंट ऑफ द, अब मेजरमेंट का मतलब ये होता है, अटेंशन बेटा, इसमें इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपको मेजरमेंट मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक वर्ड लिख के बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे ये लिखा, एक लाइन खींची, ठीक है, या समझ लीजिए 4 लाइन में आप लिखते हैं इस प्रकार से, उसमें लाइन इसलिए रहते हैं कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है। जैसे ए है ना, तो ए को प्रॉपर तरीके से दोनों लाइनों में लिखना, बीच की है ना जो मिट्टी जो 2 लाइन है इसमें आपको लिखना है, या जो बी है वो ऊपर से 3 लाइन में जाएगा। तो जो आपका जो मेजरमेंट है ना इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं कोई सा भी वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए जैसे M A H A K A U S H A L, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे M A H A T M A मान। तो देखिए इसमें यदि आप सीधे से नीचे से एक लाइन खींचेंगे तो प्रॉपर तरीके से, थोड़ा इसमें प्रॉपर लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे यदि इसके ऊपर से भी एक लाइन खींच दी तो ये बीच का भी बराबर आएगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट होना चाहिए कि हम उसको किस प्रकार से लिखें। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर्स एंड अल्फाबेट। अब इसमें नेक्स्ट इसमें है जो 4th पॉइंट है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर letters and words, letters and words। इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि संरचना होती है, जो वर्ड की संरचना किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको जैसे बता देता हूं कि जैसे आपको मैं अल्फाबेट लिख के दिखा रहा हूं, पहले इधर ध्यान दीजिए आप, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। मतलब लिखने का आपका तरीका कैसा होना चाहिए। यदि हम इसको एंड 4 लाइन में लिखते हैं तो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन खींचेगी, एक काटा पीटी हो जाएगी जरा, इसलिए मैं आपको बता। तो जो लिखने का देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर्स एंड वर्ड्स, आपको एक बहुत व्यवस्थित तरीके से उसको लिखना है। कुछ भी लिखा, जैसे मैंने इसमें पहले एग्जांपल दे चुका हूं ऑलरेडी, जैसे ये लिखा है ये, और इसके पहले राइट करेक्टली प्रॉपर। तो मैं इस पे जो फोकस करना है अपने लिए, किस पे करना है कि आपको जो अक्षर है या वर्ड या लेटर है किस प्रकार से बनाना है। डोंट नेवर एंसर विद माउथ। ठीक है, तो इसमें आपको एक और लास्ट जो 5 पॉइंट होता है, योर हैंड राइटिंग रिप्रेजेंट योर पर्सनालिटी। ठीक है, योर राइटिंग represent your personality। देखो आपकी जो राइटिंग होती है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करती है। इसका मतलब होता है आप कहीं भी किसी भी जगह यदि आप जाते हैं, लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उससे आपका पता चलता है कि आपने क्या लिखा और कैसा लिखा। ठीक है, उससे ही आपका व्यक्तित्व पता चलता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, होशियार है या वीक है। या कहीं ऐसा भी नहीं है जरूरी कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग अच्छी आए। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, लेकिन कुछ पढ़ने में उतने प्रॉपर तरीके से अच्छी नहीं होते लेकिन राइटिंग अच्छी आती है। लेकिन अधिक से अधिक क्या होता है, हम उसको प्रॉपर तरीके से लिखें,
प्रॉपर तरीके से राइटिंग, यदि हम पढ़ने में अच्छे हैं तो स्वाभाविक है राइटिंग अच्छी आएगी, है ना। तो इससे ये पता चलता है। तो अब इसके लिए फिर लास्ट एक और मैं आपके लिए इसमें मोटिवेशन के हिसाब से बता देता हूं कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। ट्राई अगेन विल नॉट इन प्रॉपर राइट योर हैंड राइटिंग। आपको जब तक राइटिंग अच्छी लिखना है तब तक कि आप प्रॉपर तरीके से ना लिख लें, ठीक है। लिखना ही आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना है। डेली वन पेज आप डेली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको वन पेज डेली हैंड राइटिंग लिखना ही है, तब जाके आपकी राइटिंग करेक्ट आएगी। अभी तो मैंने आज आपको इंग्लिश के बारे में बताया, आपका इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको हिंदी में राइटिंग के बारे में इस मतलब आनार से लेके ज्ञानी तक का लिखकर प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि उसको किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।